अगर एक बड़ा संकल्प किया, पहली तो बात यह है कि उस संकल्प को करने मात्र से आपके अंतःकरण में काफी बदलाव आ जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं अब इतने बड़े संकल्प को लिए हुए हूं तो मेरी संकल्प शक्ति वैसी होनी चाहिए। तो फिर आप छोटे छोटे संकल्पों से तो ऊपर उठ गए, फिर आप बड़े संकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपकी वहां पर एकाग्रता और मानसिक स्थिति परिपक्व हो जाती है। इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति, इससे आपकी योग में प्रगति भी होगी। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आप उस समय अवधि के नजदीक जाना शुरू करते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो चक्र है ये लगभग 45 दिन का चक्र है। 45 दिन में जाकर के आपको ये अनुभव होगा। उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर मुझे बहुत लाभ प्राप्त हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे बंधु होते हैं कि हमें तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए और वो उस व्रत को अपने खंडित कर देते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अब जो इतने लंबे समय तक आपने जो भी संस्कार अर्जित किए हैं, जो उससे हानि हुई है, उसकी रिकवरी में भी टाइम लगता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 45 दिन में भी आपको कोई विशेष लाभ दिखाई नहीं देंगे। हालांकि सूक्ष्म स्तर पर तो लाभ हो रहे हैं, लेकिन आप उन्हें अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही समय और धीरे 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 बढ़ता जाएगा तो आपको लाभ अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। प्राथमिक लाभ तो आपको यही प्राप्त होंगे कि जैसे कि आपके बालों पर, आपकी त्वचा पर, आपके शरीर पर, बलवर्धन पर, आपकी मानसिक शांति, एकाग्रता, बौद्धिक विकास, इस प्रकार के बहुत सारी चीजें आपको अनुभव होंगी। लेकिन इससे फिर और आगे बढ़े, इससे आगे बढ़ते हुए आपने 45 दिन का चक्र एक बार पूरा किया, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, और एक वर्ष तक अगर आपने निभाया और इतने में इतनी सारी ऊर्जा आपने संग्रहित कर ली, इतनी बहुत ज्यादा आपकी समझें कि संकल्प शक्ति मजबूत हो गई, ऐसी संकल्प शक्ति कि फिर उसके बाद जो आप निर्धारित कर लेंगे आपके जीवन में वो घटित होगा। चाहे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें या कोई भी आप सिद्धांत अगर लाते हैं जीवन में, तो तब तक काम नहीं करेगा जब तक संकल्प शक्ति नहीं है। क्योंकि घर बैठे जब निष्क्रिय है व्यक्ति तो उसे कोई कुछ चीज प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाए और अंदर से वो प्रेरणा आने लगे, तो फिर आगे आपको प्रोत्साहित करेगी, आगे आप और ज्यादा फॉलो करेंगे, आगे आप और ज्यादा पालन कर पाएंगे। तो आपने 7 बार उसको चक्र को पूरा किया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होते होते वो इतनी ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। अब आपके पास वो ऊर्जा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। किस दिशा में प्रयोग करना है, जहां भी प्रयोग कर देंगे वो वहीं के लिए सार्थक है। जहां भी उसे लगा देंगे वो वही रिजल्ट लेकर के आएगा आपके जीवन में। अगर योग की मैं बात करता हूं तो योग के, हठ योग के पक्ष में, क्योंकि योग बहुत सारे हैं, भक्ति योग भी है, नाद योग भी है, राज योग भी है, अष्टांग योग, बहुत सारे हैं, क्रिया योग इत्यादि। लेकिन यहां पर अगर मैं हठ योग की बात करता हूं तो हठ योग में वो सिद्धांत दिए गए हैं कि कैसे आप इस ऊर्जा का गमन कर सकते हैं, कैसे आप इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। और वो कैसे होता है, उसमें बहुत बारीकी है। उसमें अगर कोई बंधु हमारा इतने संकल्पों को पूरा करता है और उसमें वो जागृति आ जाती है, तो उसके लिए फिर मुझे वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करे। योगी वरुणानंद ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आत्मबोध हमारा ग्रुप है, ब्रह्मचर्य के नाम से हमारा ग्रुप है, वहां पर जुड़ करके वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो उनके लिए जो इतना संकल्प, जिनकी शक्ति इतनी विकसित हो गई है, अलग से मार्गदर्शन है कि कैसे अलाइनमेंट होना चाहिए, कैसे वो आसन, कैसे क्रियाएं, मुद्राएं होती हैं, वो सारी प्रयोग करके। लेकिन उससे पहले आपके पास वो ईंधन तो होना चाहिए। आपके पास साधन तो है, लेकिन ईंधन नहीं है तो वो चल नहीं पाएगा थोड़ा भी। अगर ईंधन है, साधन है, तो फिर आप उसे आराम से बढ़ा पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये ईंधन है आपकी प्रगति के लिए, आपकी योग में प्रगति के लिए, सब तरीके से। तो इस ईंधन को इकट्ठा कर लो, इसको जितना बचा लोगे उतना बेहतर है। बाकी बहुत सारे मिथ्या प्रलाप आपको दिखाई दे जाएंगे नेट के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मैं नहीं कह सकता कि कितनी ऑथेंटिक है और कितनी सही है। मार्गदर्शन को उसी को सत्य समझे, उसी को ठीक समझे, उसी को साझा करें अपने बंधुओं के साथ जो कि लाभ पहुंचा सकता है, जिससे कि हमारी बौद्धिक विकास होगा, जिससे कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वही चीजें आपके सामने मेरा प्रयास है, जो भी गुरु के मार्गदर्शन से और ईश्वर के अनुकंपा से प्राप्त हुआ,
वो आपके साथ में साझा करूं। तो अभी के लिए मेरा आपसे यही आग्रह है कि ये ऊर्जा बहुत विकसित कर सकती है आपको, और बहुत अभूतपूर्व आपको लाभ मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि इस चक्र में ही, इसमें ही जो आपने एक साल में जो ओजस में जिसे कहूंगा, ये जो इकट्ठा किया है, ये आपके शरीर की एक एक कोशिका तक आप पोषित कर देगा। ये शरीर के एक एक अंग, एक एक संस्थान, आपकी इम्यूनिटी, संकल्प, बहुत कुछ विकसित हो सकता है। और फिर जो आगे की वास्तविक जो एक प्रगति होती है व्यक्ति की, वो शुरू होती है। वो कैसे होती है? जब हम इस ऊर्जा का सही से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और हमारे जीवन में इसका स्वयं भी प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। हमारे एक एक शब्द में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा आपका, आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे, सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये तब होंगी जब बहुत मात्रा में आपके पास ये है। तो इसको इतना ही अभी के लिए समझें। अधिक मार्गदर्शन अपने कमेंट के माध्यम से भी आप बताएं कि किस विषय पर मार्गदर्शन आपको चाहिए और क्या आपकी स्थिति है। मैं आपके सभी के कमेंट देखूंगा और उसके आधार पर आगे मार्गदर्शन होगा। लेकिन ये समझ लो कि एक साल बहुत अच्छा समय है, इतना अगर आप पालन कर लेते हैं तो बहुत अच्छी अवस्था समझें, और लाभ इसके विशेष होंगे। एक एक कोशिका पर, आपकी त्वचा पर, हर स्तर पर लाभ होंगे।